जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्वेरियस। आप कैसे जानेंगे कि हमारी राशि कुंभ है? अगर आपके राशि का नाम या प्रचलित नाम का प्रारंभ इन अक्षरों से हो रहा हो तो आपकी राशि कुंभ होगी, एक्वेरियस होगी। वो अक्षर हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा। अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है, आपकी राशि कुंभ होगी, एक्वेरियस होगी। चर्चा करेंगे कि जनवरी महीने में जो साल का पहला महीना होगा, जनवरी 2025, कुंभ राशि वालों, क्या कुछ आपको राहत मिलेगी? निश्चित आपको राहत दिखाई देगी जनवरी महीने में, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी हैं, क्योंकि अभी 7.5 का दूसरा चरण आपका चल रहा है। तीसरा चरण जो कि चांदी के पाए से शनिदेव का आगमन होगा, जो कि काफ़ी हद तक आपको पिछले 5 वर्षों की अपेक्षा काफ़ी राहत प्रदान करेगा, वो प्रारंभ होने में अभी 3 महीने हैं। 29 मार्च से तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा, तो अभी दूसरा चरण चल रहा है। इसलिए बहुत जोश में आने की आवश्यकता नहीं है, जोश में आकर के होश खोने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं से भी किसी भी प्रकार से इमोशनल हो करके कोई डिसीजन या निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। कुंभ राशि वालों, इतना तो है कि आपकी जो राशि है बड़ी स्वाभिमानी राशि है, मेहनती राशि है, परिश्रमी राशि है, गंभीर वाणी वाली राशि है और रहस्यमयी राशि है, स्थिर राशि है। मतलब आपकी वाणी में गंभीरता होगी, आप मेहनती होंगे, परिश्रमी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, लेकिन रहस्यमयी स्वभाव आपका होगा। कोई अगर कह ले कि हमने कुंभ राशि वालों को अंदर बाहर हर प्रकार से रीड कर लिया है, तो ये सोच उसकी गलत साबित होगी। कुंभ राशि वालों को कोई रीड नहीं कर सकता है। स्थिरता है आपके जीवन में और स्थिर राशि है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जो नया साल का पहला महीना जनवरी 2025 है, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ इस महीने में बनेंगी कि बेहतर अवसर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। केवल आपको पकड़ने की ज़रूरत है। बेहतर अवसर आपकी प्रतीक्षा जनवरी में करेंगे, केवल उन्हें लपकने की ज़रूरत है। फिर मैं इतना कहूँगा कि कुंभ राशि वालों, जनवरी महीने में किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के न फंस जाना। लाख सामने वाला चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, आपको प्रलोभन दे रहा हो, तो आप लालच में आकर के उसकी बातों में एकदम से आकर के कोई डिसीजन न लेना, अन्यथा आप किसी षड्यंत्र या धोखे के भी शिकार हो सकते हैं। 21 जनवरी तक मैं इतना और कहूँगा कुंभ राशि वालों कि 21 जनवरी तक अपने क्रोध पे, अपनी वाणी पे नियंत्रण बना करके रखें। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं। अपने को व्यर्थ के विवादों से बचा करके रखें और दूसरे की जलती हुई लकड़ी पकड़ने का प्रयास न करें। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि कुंभ राशि वालों, पराई आग में कूदने का प्रयास न करें, अन्यथा आप फालतू की एक नई मुसीबत मोल ले लेंगे। आइए जानते हैं कि जनवरी महीने में ग्रह स्थितियां कैसी आपकी रहने वाली हैं। जब आप साल की शुरुआत होगी तो आप अपनी राशि में ही पाएंगे शनि और शुक्र को। आपकी कुंभ राशि है और आपकी कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान हैं, और 28 दिसंबर को शुक्र भी पहुंच गए। तो आप जब वर्षारंभ होगा तो साल के पहले दिन जब आप अपनी चंद्र कुंडली गोचर चंद्र राशि से स्थिति देखेंगे
तो आपकी राशि पे विराजमान मिलेंगे शनि और शुक्र। स्वाभाविक है कि अभी तक शनि अकेले थे आपकी राशि में, तो कहते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ की स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन जहाँ पे शनि दृष्टि डालते हैं बैठ करके, उन भावों के शुभ फलों से जब तक दृष्टि पड़ती है दूर रखते हैं। देखिए शनि के, वो भी अगर शनि कहीं अपनी नीच राशि शत्रु राशि में दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित ही उन भावों के, उन घरों के अच्छे प्रभावों से आपको वंचित कर देंगे। शनि आपकी राशि में बैठे हैं, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, लेकिन मन में निगेटिविटी भरते रहेंगे। बीच बीच में मन में निराशा के बादल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। थकान का अनुभव कराते हैं, आलस्य हावी हो जाता है, काम टालने की प्रवृत्ति बन जाती है। लेकिन अच्छाई क्या है कि 28 दिसंबर को जब शुक्र आ गए तो कम से कम अब शनि और शुक्र का 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक जो साथ है, तो कुछ तो शनि की दृष्टियों में राहत जरूर आ जाएगी, क्योंकि शुक्र का साथ पा करके शनि प्रसन्न हो गए। और जब शनि प्रसन्न हो गए, शनि को अपने प्रिय मित्र शुक्र का साथ मिल गया, तो कम से कम जो दृष्टि पड़ रही है सीधी दृष्टि 7वीं डोमेस्टिक लाइफ में, पार्टनरशिप में, चाहे वो आपके जीवन साथी हो और चाहे व्यापारिक साझीदार हो, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। तो अभी तक की स्थिति क्या थी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वभाव को लेके या स्वास्थ्य को लेके या लाइफ पार्टनर की मानसिक दशा को लेकर के आप चिंतित थे। वही हाल बिजनेस पार्टनर के साथ हो रहा था। व्यापार अगर किसी को साझीदार बनाया था तो उसके भी स्वभाव में चेंजिंग नज़र आई, उसके भी सोच में आपको चेंजिंग नज़र आई। और अगर आप कोई व्यापारिक साझीदार ढूंढ रहे थे तो जैसा आप चाह रहे थे वो अभी तक मिल नहीं पाया। लेकिन वो स्थितियां अब शुक्र के आने से समाप्त होंगी। कम से कम जहाँ पे शनि की दृष्टि है वहीं पे शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी, तो कुछ तो आपके मन में भी एक नया जोश, शुक्र राशि पे जब आ गए शनि के साथ, तो आपके मन में भी कुछ एक नया जोश पैदा होगा, नया उत्साह पैदा होगा। और जब जोश पैदा होता है तो फिर व्यक्ति कदम आगे बढ़ा देता है और सफलता भी पाता है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर के, बिजनेस पार्टनर को लेकर के कुछ तो अनुकूलता आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब बची शनि की दृष्टि। शनि आपके तीसरे घर में दृष्टि डाल रहे हैं, पराक्रम भाव में, आपकी चंद्र कुंडली में, चंद्र राशि से। और 7वीं दृष्टि डोमेस्टिक लाइफ पार्टनरशिप, और 10वीं दृष्टि आपके करियर पे। तो 10वीं दृष्टि करियर पे, वहाँ शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक है। 7वीं दृष्टि पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे शत्रु राशि सूर्य की राशि सिंह है। और तीसरी दृष्टि मित्रों पे, सहयोगियों पे, छोटे भाइयों बहनों पे, पराक्रम पे, तो वहाँ पे जो है शनि की नीच राशि मेष है। तो अभी तक तो आपको लग रहा था कि मेरा साहस जैसे कहीं बाजार में गुम हो गया है, मैं तो बड़ा साहसी था, मैं तो बड़ा हिम्मती था, लेकिन लगने लगा था कि नहीं, अब लग रहा कि मेरी हिम्मत मार खा रही है। वो स्थितियां आपकी समाप्त होंगी जब ये घर आपके शनि की दृष्टि से मुक्त होंगे। ये स्थिति तो 29 मार्च को बनेगी, जब शनि के दृष्टि से आपका पराक्रम भाव, आपका पार्टनरशिप का घर और आपका करियर का घर शनि की दृष्टि से जब मुक्त होगा 29 मार्च को। लेकिन जनवरी में इतनी राहत तो मिलेगी कि आपके भाग्य के स्वामी चंद्र कुंडली में शुक्र शनि के साथ राशि में, कुंभ राशि में ही आ गए हैं। तो कहते हैं कि भाग्येश जब लग्न में आते हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे आपकी लग्न कुंडली में हो, वो भी मित्र राशि में है, शनि की राशि में, तो कहीं ना कहीं भाग्योदय तो आपका होगा। आपको जो है 28 जनवरी तक भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा तो रुके अटके काम भी पूरे होंगे।
या हर काम में जो बाधाएं आती थी, अड़चन आती थी, वो समाप्त होंगी। कुछ तो आपको जो है शुक्र की आपकी राशि में उपस्थिति से राहत मिलेगी। 28 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, धन भाव में पहुंचेंगे, तो वो भी आपको राहत मिलेगी। वो 31 मई तक राहत रहेगी, क्योंकि 28 जनवरी को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी कुंभ राशि से सेकंड हाउस में होंगे, धन भाव में होंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके जमा धन में वृद्धि करेंगे। और जमा धन में वृद्धि तो तभी होगी जब आय में वृद्धि होगी। तो आय में वृद्धि होगी, जमा धन में वृद्धि होगी, कुछ वाणी में भी आकर्षण आएगा, कुछ आपका चुंबकीय व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व में ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा कि आप अपनी वाणी के द्वारा सारे बिगड़े हुए काम बनाने में सफल रहेंगे। हर व्यापारिक डीलिंग को अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे। लेकिन वो स्थिति बनेगी 28 जनवरी से, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शुक्र, आपके सुख के स्वामी शुक्र, चंद्र कुंडली में आपके भाग्य और सुखों के स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में पहुंच जाएंगे 28 जनवरी को। लेकिन 28 जनवरी तक शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं और मैं कुंभ राशि के युवा वर्ग से कहूंगा कि भटक न जाइएगा। अगर कहीं आप भटक गए या कहीं प्रेम प्रसंगों में पड़ गए तो इमोशनल करके आपको ठगा जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। अभी 7.5 चल रही है, फिसलने से बचिए कुंभ राशि वालों। और अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर के सतर्क रहिए, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए और लाइफ पार्टनर के प्रति अपनी संवेदना, अपनी भावना, अपना प्यार भरा स्वभाव बरकरार रखिए। हाँ, धन की स्थिति तो शुक्र अनुकूल करेंगे 28 जनवरी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो धन भाव में राहु बैठे हैं जो कि धन के घड़े में छेद कर रहे हैं और ये स्थिति राहु कर रहे हैं अक्टूबर 2023 से, 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। और राहु जब धन भाव में बैठ जाते हैं, गोचर में तो धन भाव में, और धन भाव में बैठे राहु जैसे पानी के घड़े में छेद कर दो, एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। यही हाल तो धन भाव के राहु करते हैं, धन रूपी घड़े को धीरे 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 खाली कर देते हैं। लेकिन कम से कम 28 जनवरी को जब शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में धन भाव में पहुंच जाएंगे तो ये इन स्थितियों में अब सुधार आपको दिखाई पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य की बात है, देखिए अभी सूर्य जो है 14 जनवरी तक आपके अनुकूल हैं। 14 जनवरी सुबह जब मकर संक्रांति होगी, मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो मकर राशि में प्रवेश करने के पहले पहले 14 जनवरी की सुबह तक सूर्य आपके 11th हैं, आपकी राशि से 11वें हैं। अच्छे परिणाम देंगे। 14 तारीख तक आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न नहीं होते थे, वो अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन सहकर्मियों से सावधान रहना है, सहकर्मियों और मित्रों से सावधान रहना है। अगर उधार दे चुके हो तो भी मिलने वाला नहीं, कोई उधार मांग रहा है तो उधार देने से बचिए। और सहकर्मी भी कोई न कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। और यही सूर्य 14 जनवरी को जब मकर राशि में पहुंचेंगे तो मास पर्यंत आपकी राशि से द्वादश भाव में हो जाएंगे। व्यर्थ की यात्राएं कराएंगे, व्यर्थ का खर्चा बढ़ाएंगे और आपको आंखों को लेकर के या सरदर्द को लेकर कोई दिक्कत भी दे सकते हैं। जहाँ तक मंगल की बात है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कुंभ राशि वालों, मंगल आपके चंद्र कुंडली में कैरियर के स्वामी हैं, दशमेश हैं और तृतीयेश हैं, पराक्रम के स्वामी, और बैठे हैं नीच राशि कर्क में, वो भी आपकी राशि से छठे घर में। छठे मंगल कहते हैं रोग ऋण शत्रु नाशक होते हैं, लेकिन जब नीच के हैं, वक्री हैं, तो वक्री ग्रह, कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणामों का पता ही नहीं रहता है कि कब क्या कर बैठेगा। इसलिए हमारा कुंभ राशि वालों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया 21 जनवरी तक
अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पैनी नज़र रखिए, अपने व्यापार व्यवसाय में बड़ी पैनी नज़र रखिए और नौकरी में भी बड़ी सावधानी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। भरोसा न करना, पराक्रम के स्वामी हैं, मित्रों के, छोटे भाइयों के, बहनों के, नीच के हैं छठे घर में। और छठे घर में बैठे मंगल आपको फालतू के विवादों में फंसा सकते हैं, जो कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि पराई आग में कूदने का प्रयास न करना, दूसरे की जलती हुई लकड़ी पकड़ने का प्रयास न करना। क्यों कि कहीं व्यर्थ के विवादों में फंस करके आप कोर्ट कचहरी तक की नौबत 21 जनवरी तक करा सकते हैं ये मंगल, या चोट चपेट करा सकते हैं, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत दे सकते हैं, छोटी मोटी दुर्घटना करा सकते हैं। इसलिए 21 जनवरी तक का समय बड़ी सावधानी से निकाल लीजिए। उसके बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति दिखाई देगी, व्यापार धंधे में, रोजी रोजगार, नौकरी में प्रगति दिखाई देगी और दुर्घटना या चोट चपेट या धोखाधड़ी, षड्यंत्र, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाना, ये सब समस्याएं 21 जनवरी के बाद समाप्त हो जाएंगी। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु चौथे घर में बैठे हैं आपकी राशि से, और चौथे गुरु गोचर में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मन को अशांत करते हैं, घर परिवार में कलह का वातावरण तैयार होता है, और वक्री अवस्था में बैठे हैं तो फिर क्या कहना। लेकिन यही गुरु जब राशि परिवर्तन करेंगे, वो तो हम बाद में बताएंगे, 14 मई को पंचम हो जाएंगे, तो आपको वर्ष पर्यंत बड़े अच्छे परिणाम देंगे। गुरु के राशि परिवर्तन करते ही 14 मई से कुंभ राशि वालों आपके आय व लाभ में वृद्धि चालू हो जाएगी, आपके जमा धन में वृद्धि चालू हो जाएगी। तो आय व लाभ और जमा धन की स्थिति या संतान पक्ष को लेकर के चिंता, यह सब समाप्त हो जाएगी। जो हमारे कुंभ राशि वाले विद्यार्थी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत प्रयास किए, दर दर की ठोकरें खाई, नौकरी नहीं मिली या मनचाहा काम धंधा नहीं मिला, उनको भी 14 मई से ही सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम गुरु कहीं न कहीं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, आय व लाभ में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में गुरु आय के स्वामी हैं, लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, और धन के स्वामी हैं, लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस। लेकिन अब आय, लाभ और जमा धन के मालिक गुरु आपके फेवर में तो 14 मई से ही आएंगे, फिर वर्ष पर्यंत आपके फेवर में रहेंगे। तो जनवरी में गुरु से बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम की आशा रखना व्यर्थ है। हाँ, इतना मैं कहूँगा कि कुंभ राशि वालों, हमें मालूम है कि आप बहुत धैर्यशाली हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि हम भी तो अपने धैर्य की परीक्षा देते ही आ रहे हैं, जब से जन्म हुआ है धैर्य की ही परीक्षा दे रहे हैं, कहाँ तक सहें, कितनी सहन शक्ति लाएं। लेकिन नहीं, राहत मिलेगी आपको। जनवरी के महीने में हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ राहत अवश्य मिलेगी। बस इतना मैं कहूँगा कि चोट चपेट से आप सावधान रहें, सावधानी बरतें। कुछ अनुकूलताएं आपको मिलेंगी। 14 जनवरी तक सूर्य की अनुकूलता मिलेगी, शुक्र की अनुकूलता अब आपको मिलती ही रहेगी पूरे महीने। उसके बाद भी शुक्र की अच्छी अनुकूलता आपको मिलने वाली है। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुध जो है अभी 10वें भाव में है, 3 जनवरी तक अच्छे रिजल्ट देंगे काम धंधे को लेकर के। उसके बाद 4 जनवरी से 24 जनवरी तक बुध आपके 11th हाउस में रहेंगे, तो निश्चित ही आपके व्यापार व्यवसाय में, रोजी रोजगार में प्रगति कराएंगे। बुध की अनुकूलता तो आपको पूरे मास पर्यंत मिलनी ही मिलनी है। कुल मिलाकर के केवल आप मंगल को लेकर के सावधान रहें, और वो भी 21 जनवरी तक। मैं इतना फिर कहूँगा कि वर्ष का पहला महीना आपको जो है काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम देगा, और कुछ आपके निराश मन को प्रफुल्लित करेगा, और दाम्पत्य जीवन को भी लेकर के काफ़ी हद तक कुछ अनुकूलताएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी।
प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।